हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपना पास बुला लेगा। आप जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुँचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की या पावन धरा मैनपुरी के अंदर आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण में आपको खच करना बुलाएगा। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो? जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा। जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। ये हमारे ऊपर। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबेरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। आज प्रशासन भी कह रही थी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी कह रहे थे कि गुरुजी इतनी भीड़ और इतना पानी गिरने के बाद तो लोग 5 मिनट नहीं ठहरते, और गजब पन्नी तोक के, पन्नी लगा लगा के, छाता पकड़ पकड़ कर और आराम से खड़े हैं और बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये इनकी अविरल भक्ति है महाराज। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनपुरी को हो क्या गया, हुआ क्या है मैनपुरी। अब कल की बात बोलो तो बोल दो, कहा अध्यक्ष जी बोल देखा, पक्का चौहान जी बोल दे। कल की बात, कल एक
भैया ने एक पत्र लिखकर भेजा, वो पत्र कक्ष में है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। वो भैया ने पत्र में लिखा कि पूरे मैनपुरी वालों को देखकर मुझे 2 दिन से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो उस पत्र में नीचे फिर लाइन लिखी थी, उस बीपी के ऊंचा नीचा होने का केवल इतना का कारण है कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपनी दुकान नहीं छोड़े, कभी अपना काम नहीं छोड़े, कभी अपने कार्य, परिवार में शादी हो तो दूसरे को भेज दे पर ये नहीं जाए। पर पहली ऐसी कथा है जिसमें मैनपुरी पूरा की पूरा कथा में मिल रहा है। जो दिन में नहीं आते वो रात को पहुंच जाते, जो रात को नहीं आते वो सुबह पहुंच जाते हैं। भैया ये बड़ी विचित्र विडंबना है। और ये मेरा शिव, ये मेरा ओघड़ी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा कैलाशी, ये मेरा विनाशी है, ये मेरा शंभु। ये जितने आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के पंडाल में आप जहां जहां पर जितने टेंट, जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के, बिना दया के वो रहता ही नहीं। बस अपने विचारों पर पक्का है। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम है। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दूर का दया में दर्शन आपको। आपकी पहचान आप शिव से बनाएं, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवाधिदेव महादेव के मन में एक भाव आया। जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को
रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा दे। रोज दिल से बाबा से प्रार्थना श्री शिवाय नमस्ते श्री नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते भोला सब हो भोले बाबा जपो तेरी भोला सब दुख ओ सब दुख वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान शमशान भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जिन माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ जो कथा सुन रही थी, 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, जोरदार ताली बजाओ एक बार बाबा की। उन्होंने पत्र में लिखा कि बाबा को धोख लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रही हूँ अपने बेटे को लेकर कि शिव पुराण में जाकर प्रणाम करूं, और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ ले आओ ले आओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ अरे लुटा दिया। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद बाबा ने जो दिया, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, शिव की कृपा होगी। शिव करुणा सागर। शिव एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी है गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है।
मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी। वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ और बाबा आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये